चैप्टर 1 प्रस्तावना। अकड़ वाला इंसान और उसका असली रहस्य। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में अकड़ दिखाते हैं, अपने ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं और मानो पूरी दुनिया उनके सामने झुकनी चाहिए। ऐसे लोग रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं और वापस आना तो छोड़ो, सामने वाले से बात तक करने में झिझकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ऐसा इंसान कभी बदल सकता है? क्या वो वापस आ सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसके दिल और दिमाग को बिना झगड़े, बिना दबाव के बदल पाएं? इस सवाल का जवाब है हाँ। अगर आप इंसानी मनोविज्ञान, भावनाओं और रिश्तों के पावर डायनामिक्स को सही तरीके से समझ लो, तो अकड़ वाला इंसान भी खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा। यही राज हम इस पूरी किताब सीरीज में खोलने वाले हैं। और सबसे खास बात, यहां आपको सिर्फ सलाह, एडवाइस ही नहीं मिलेगी, बल्कि 12 ऐसे गुप्त काम, सीक्रेट्स बताए जाएंगे जो हर हाल में काम करेंगे। अकड़ क्या है? अकड़ यानी ईगो का बोझ। ये उस इंसान के अंदर छुपा हुआ डर और कमजोरी है जो बाहर से घमंड, प्राइड की शक्ल में निकलता है। एक ईगोइस्टिक इंसान की सोच कुछ ऐसी होती है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं। अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया तो उसे मेरे बिना पछताना पड़ेगा, मैं ही सबसे खास हूं। लेकिन सच यह है कि यह सोच इंसान को अंदर से कमजोर और अकेला बना देती है। रिश्तों में अकड़ क्यों आती है? 1. अत्यधिक सेल्फ इंपॉर्टेंस। सामने वाला मानता है कि उसका होना ही काफी है। 2. कमी की भरपाई। असल में भीतर खालीपन होता है जिसे घमंड से छिपाया जाता है। 3. गलत परवरिश अनुभव। बचपन से ही अगर ईगो को बढ़ावा मिला हो तो ये आदत बन जाती है। 4. अटेंशन की भूख। अकड़ वाले लोग चाहते हैं कि सब उनका पीछा करें। असली राज, अकड़ वाले इंसान को कैसे तोड़ा जाए। यहां आपको एक सीधी बात समझनी होगी, अकड़ वाले इंसान से सीधे टकराने पर वो और ज्यादा अकड़ दिखाएगा। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट तरीके से काम करते हो, तब उसका दिमाग धीरे धीरे झुकने लगता है। यही कारण है कि स्टोइक फिलॉसफी कहती है, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल अकड़ को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। इस सीरीज का मकसद, इस किताब नुमा सीरीज में हम सीखेंगे अकड़ वाले इंसान का मनोविज्ञान, वो 12 काम जिनसे वो खुद वापस आएगा। कैसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हुए रिश्ते में जीत सकते हो, और सबसे बढ़कर कैसे खुद को इतना स्ट्रांग बना लें कि सामने वाला खुद आपकी कद्र करने लगे। किताबी दुनिया आपका साथी। अगर आप जिंदगी के रहस्यों और रिश्तों के छुपे हुए राज को गहराई से समझना चाहते हो, तो आपका असली साथी है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेंगे रेयर सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप, विजडम, स्टोइक और प्राचीन दार्शनिकों की शिक्षा, और साथ ही वो बातें जो आपके जीवन को सचमुच बदल सकती हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ और रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, तो अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो इस ज्ञान यात्रा से। चैप्टर 1 का निष्कर्ष। अकड़ वाला इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर होता है। अगर आप उसकी कमजोरियों को समझ लो और खुद को स्ट्रांग बना लो, तो वो चाहे जितना भी अकड़ दिखाए, आखिरकार लौटकर आपके पास ही आएगा। याद रखिए, रिश्ते में जीत दबाव से नहीं, समझदारी और धैर्य से होती है। चैप्टर 2, इंसान के व्यवहार को समझना, ईगोइस्टिक माइंड का असली खेल। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सामने वाले के व्यवहार, बिहेवियर को सिर्फ बाहर से देखते हैं, पर असल में वह कैसे सोच रहा है, यह समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप यह जान जाओ कि अकड़ वाले इंसान का दिमाग कैसे चलता है, तो उसे कंट्रोल करना, उससे सही तरीके से पेश आना और आखिरकार उसे अपने पास वापस लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ईगोइस्टिक इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? 1. हमेशा जीतना चाहता है। ईगोइस्टिक इंसान मानता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। उसके लिए हारना, माफी मांगना या झुकना कमजोरी है। 2. अटेंशन की भूख। ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि सबकी नजर उन पर बनी रहे। अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं। 3. कंट्रोल करने की आदत। वो हर रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात न मानो तो वो गुस्से में आ जाते हैं। 4.
अंदर से कमजोर, बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखें, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव और इनसिक्योर होते हैं। छोटे छोटे इग्नोर को भी वो बहुत पर्सनल ले लेते हैं। ईगोइस्टिक इंसान की 5 सबसे बड़ी कमजोरियां। 1, इग्नोर सहन नहीं कर पाते। जितना आप चुप रहोगे उतना वो बेचैन होंगे। 2, कंपैरिजन से जलते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप बिना उनके भी खुश हो तो यह उनकी सबसे बड़ी हार है। 3, कंट्रोल खोना नहीं चाहते। जैसे ही उन्हें लगे कि आप अब उनके कंट्रोल में नहीं हो, वो खुद कांटेक्ट करेंगे। 4, सेल्फ इमेज का डर। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्ट्रांग समझें, लेकिन अकेले में ये डर उन्हें तोड़ देता है। 5, लव का हंगर। अकड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन अंदर से उन्हें प्यार और केयर की जरूरत होती है। स्टेप बाय स्टेप माइंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हो कि कोई अकड़ वाला इंसान खुद वापस आए, तो आपको 12 स्टेप्स, जो इस पूरी किताब में धीरे धीरे खुलेंगे, फॉलो करने होंगे। यहां मैं कुछ शुरुआती स्टेप्स बता रहा हूं। स्टेप 1, साइलेंस की ताकत। जब सामने वाला अकड़ दिखाए तो बहस मत करो, बस साइलेंस अपनाओ। यह साइलेंस उनके दिमाग में हलचल पैदा करेगा। स्टेप 2, अपनी लाइफ पर फोकस। उसकी बजाय अपनी लाइफ को और स्ट्रांग बनाओ। सेल्फ इंप्रूवमेंट, नई स्किल्स, सेल्फ केयर, ये सब उन्हें दिखाएगा कि आप उनके बिना भी खुश हो। स्टेप 3, रिस्पेक्ट का मिरर। उन्हें वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं। अगर वो इग्नोर करें, आप भी हल्की दूरी बना लो। इससे उन्हें लगेगा कि अब कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में नहीं है। स्टेप 4, इमोशनल हुक्स। उनकी पसंदीदा चीजें, उनकी वीक मेमोरीज। जब सही समय आएगा तो इनका यूज करके उन्हें वापस खींचा जा सकता है। रियल एग्जाम्पल मान लो, आपके किसी करीबी ने अकड़ में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। अब अगर आप उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे, कॉल करते रहोगे, तो वो और डिस्टेंस बनाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहकर अपनी जिंदगी में ग्रो करने लगो, तो उसका माइंड कहेगा, ये मेरे बिना कैसे खुश है? क्या इसे मेरी जरूरत नहीं रही? मुझे ही वापस जाना चाहिए। यही है साइकोलॉजी का खेल, किताबी दुनिया। असली बदलाव की जगह अगर आपको ऐसी गहरी बातें और रेयर सीक्रेट्स जानने हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। किताबी दुनिया चैनल ही वह जगह है जहां हर वीडियो और हर आर्टिकल आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। यहां आपको मिलेगा रिलेशनशिप साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान, माइंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, स्टोइक और फिलोसॉफिकल सीक्रेट्स, और साथ ही रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो 12 सीक्रेट्स हम खोलेंगे वो सिर्फ किताबी दुनिया पर ही मिलेंगे। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। अकड़ वाले इंसान का दिमाग एक पजल है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इग्नोर और कंट्रोल खोना। अगर आप इन माइंड ट्रिगर्स को समझ गए और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई, तो वही इंसान जो आज आपसे दूर है, कल खुद वापस आने के लिए मजबूर होगा। चैप्टर 3, धैर्य और चुप्पी की ताकत। अकड़ को तोड़ने का रहस्य। अगर किसी रिश्ते में अकड़ आ जाए, ईगो हावी हो जाए, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सामने वाले से बहस करते हैं, बार बार कॉल या मैसेज करके समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर गुस्से में उल्टा जवाब देकर रिश्ता और बिगाड़ देते हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि जितना आप सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना वो और दूर जाएगा। और यहीं पर काम आते हैं साइलेंस और पेशेंस। साइलेंस, चुप्पी, क्यों काम करती है? 1, ईगोइस्टिक इंसान को मिरर दिखाती है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों और व्यवहार से जूझने लगता है। उसे लगता है कि उसकी अकड़ का असर आप पर नहीं पड़ रहा। 2, उनके दिमाग में स्पेस पैदा करती है। साइलेंस उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैंने गलती की है? यही सेल्फ क्वेश्चन उनकी अकड़ को तोड़ता है। 3, आपकी वैल्यू बढ़ाती है चुप्पी से। सामने वाले को लगता है कि आप उनके बिना भी संभल सकते हो। यह सोच उन्हें आपकी ओर खींचती है। धैर्य क्यों जरूरी है? 1, ईगो जल्दी नहीं टूटती, यह एक साइकोलॉजिकल आर्मर है, धीरे धीरे ही क्रैक होता है। 2, समय आपका साथी है, जितना आप जल्दबाजी करोगे उतना वो अकड़ दिखाएगा। लेकिन अगर आप शांत और धैर्यवान रहो
तो समय खुद आपके पक्ष में काम करेगा। 3, आपका कंट्रोल साबित करता है धैर्य दिखाना, मतलब आप अपनी भावनाओं के मालिक हो। यह सामने वाले को दिखाता है कि आपकी जिंदगी उनके हाथ में नहीं है। साइलेंस प्लस पैटियंस इक्वल साइकोलॉजिकल ट्रैप। अगर आप सिर्फ चुप हो जाओ तो सामने वाला सोच सकता है कि आप हार गए। अगर आप सिर्फ धैर्य रखो तो सामने वाला आपको हल्के में ले सकता है। लेकिन जब आप दोनों को मिलाकर स्ट्रेटजी अपनाते हो, साइलेंस प्लस पेशेंस, तो सामने वाला खुद फंस जाता है। उसका दिमाग सोचता है, ये मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहा? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं है? क्या ये मेरे बिना खुश है? यही सवाल धीरे धीरे उसकी अकड़ को तोड़ देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके किसी दोस्त या पार्टनर ने अकड़ में आकर आपसे बात करना बंद कर दिया। आपने भी चुप्पी और धैर्य अपनाया। कुछ दिनों तक वह खुश रहेगा, उसे लगेगा कि उसने जीत हासिल की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, उसे एहसास होगा कि आप उसके पीछे नहीं भाग रहे। यही एहसास उसके ईगो को तोड़ेगा और वह खुद आपकी ओर वापस खिंचा आएगा। किताबी दुनिया, ज्ञान का असली खजाना। अगर आपको ऐसी गहरी स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स और रेयर विजडम सीखनी है तो आपको यही मिलेगा किताबी दुनिया चैनल पर। यहां आपको समझाया जाएगा रिश्तों में साइलेंस की ताकत कैसे इस्तेमाल करें, धैर्य से अकड़ को कैसे तोड़ा जाए, स्टोइक और प्राचीन दार्शनिकों के ऐसे रहस्य जो आज भी 100% काम करते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाइए। चैप्टर 3 का निष्कर्ष, साइलेंस से आप सामने वाले को मिरर दिखाते हो। पेशेंस से आप साबित करते हो कि आप कंट्रोल में हो। और जब ये दोनों मिलते हैं तो अकड़ वाला इंसान धीरे धीरे टूटकर वापस आपके पास आता है। याद रखिए, बातों से नहीं, चुप्पी और धैर्य से सबसे बड़ी जीत मिलती है। चैप्टर 4, खुद की वैल्यू बढ़ाना ताकि सामने वाला मजबूर होकर लौट आए। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? सामने वाले की अहमियत बढ़ा देते हैं और खुद की वैल्यू कम कर देते हैं। पर असली खेल उल्टा है। जितनी आपकी सेल्फ वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही सामने वाला आपके बिना अधूरा महसूस करेगा। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब है आपकी इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट और इंपैक्ट। यानी जब सामने वाला सोचे, ये इंसान मेरी लाइफ में बहुत खास है, मैं इसे खो नहीं सकता, इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हो तो सबसे अकड़ वाला इंसान भी आपकी ओर खींचा चला आता है। लोग वैल्यू क्यों खो देते हैं? 1, ओवर अटेंशन, हर वक्त मैसेज करना, कॉल करना। 2, सेल्फ नेग्लेक्ट, खुद पर ध्यान न देकर सिर्फ दूसरों को खुश करना। 3, डिपेंडेंसी, अपनी खुशी को पूरी तरह सामने वाले पर टिका देना। 4, ईगो वर्सेस लव कंफ्यूजन, सामने वाले की गलतियों को नजरअंदाज करना। जब आप ये सब करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप गारंटीड हो और आपकी कोई खास कीमत नहीं। वैल्यू बढ़ाने के 6 गुप्त राज। अपनी लाइफ को अपग्रेड करो, नई स्किल्स सीखो, करियर या एजुकेशन में ग्रोथ करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। जब सामने वाला देखेगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ेगी। 2, फिजिकल और इमोशनल ग्लो लाओ, हेल्थ और फिटनेस पर काम करो, सेल्फ केयर और ड्रेसिंग सेंस सुधारो, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहो। ये सब आपको एक मैग्नेट बना देंगे। 3, स्कैर्सिटी इफेक्ट का इस्तेमाल करो, हमेशा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखो। जब आपकी मौजूदगी रेयर होगी तभी सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा। 4, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखो, गलत को गलत कहो, रिस्पेक्ट न मिले तो डिस्टेंस बनाओ। बाउंड्रीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। 5, सोशल वैल्यू बनाओ, दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशंस रखो, सोशली एक्टिव रहो। जब सामने वाला देखेगा कि दूसरे लोग आपकी कद्र करते हैं तो वह भी मजबूरन रिस्पेक्ट करेगा। 6, इमोशनल बैलेंस सीखो, गुस्से, दुख या डर में टूटो मत, हमेशा काल्म और स्टेबल रहो। स्टेबिलिटी इंसान को एक रेयर क्वालिटी देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लो, आपके पार्टनर ने अकड़ दिखाते हुए आपसे दूरी बना ली, लेकिन आप टूटने के बजाय खुद पर काम करने लगे, जिम ज्वाइन किया, करियर ग्रोथ किया,
सोशल मीडिया पर पॉजिटिव प्रेजेंस बनाई। अब सामने वाला देखेगा कि आप बिना उसके भी खुश और स्ट्रांग हो। यही चीज उसके अंदर जलन और अट्रैक्शन दोनों पैदा करेगी। धीरे धीरे उसकी अकड़ टूटेगी और वह खुद कांटेक्ट करेगा। किताबी दुनिया। खुद को बदलने का रास्ता। अगर आप सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको नॉलेज और गाइडेंस की जरूरत है। यही नॉलेज आपको मिलेगा सिर्फ किताबी दुनिया चैनल पर। यहां आपको सीखने को मिलेगा सेल्फ इंप्रूवमेंट सीक्रेट्स, रिलेशनशिप साइकोलॉजी, रेयर स्टोइक विजडम और वो हिडन फॉर्मूलाज जो आपकी लाइफ बदल देंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सेल्फ वैल्यू को अगले लेवल तक ले जाइए। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। रिश्तों में जीतने के लिए सबसे जरूरी है खुद की वैल्यू बढ़ाना। जब आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रेयर बन जाते हो तो सामने वाला चाहे कितना भी अक्कड़ वाला क्यों ना हो, आपके बिना रह नहीं पाता। याद रखिए, वैल्यू कभी भी मांगकर नहीं मिलती, इसे खुद बनाना पड़ता। चैप्टर 5 इमोशनल कंट्रोल का रहस्य। जब दिल टूटे तब भी मजबूत कैसे रहें। हर इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, असली लड़ाई उसके अंदर चल रही होती है। जब कोई अकड़ वाला इंसान आपको छोड़कर चला जाता है या इग्नोर करता है तो सबसे पहले जो टूटता है वो है आपका दिल और भावनाएं। गुस्सा आता है, रोना आता है, बेचैनी बढ़ती है और दिमाग बार बार यही सोचता है कि क्यों उसने ऐसा किया। लेकिन यहां एक राज है, अगर आपने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया तो सामने वाला चाहे कितना भी अकड़ वाला क्यों ना हो, आखिरकार आपके सामने झुक जाएगा। इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? 1. ईगोइस्टिक इंसान आपकी रिएक्शन पर जीता है। अगर आप टूटकर उसके पीछे भागोगे, उसकी अकड़ और बढ़ेगी। अगर आप शांत रहोगे, उसकी अकड़ धीरे धीरे टूटेगी। 2. इमोशन एंड वीकनेस। उसके नजरिए से वो सोचता है कि अगर आप गुस्से या आंसुओं से रिएक्ट कर रहे हो तो आप उसके कंट्रोल में हो, लेकिन जब आप स्टेबल रहो तो उसे लगेगा कि वह हार गया। 3. रिस्पेक्ट वहीं मिलती है जहां कंट्रोल होता है। रिश्ते में वही जीतता है जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है। इमोशनल कंट्रोल के 5 गोल्डन रूल्स। 1. पॉज बिफोर रिएक्शन। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो। 10 सेकंड का रुकना आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। 2. फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। दबाओ मत। दर्द, गुस्सा, रोना ये सब इंसानी है, लेकिन इन्हें ओवर रिएक्ट करके सामने वाले को मत दिखाओ। इन भावनाओं को लिखो या मेडिटेशन से रिलीज करो। 3. डिटैच टू गेन पावर। थोड़े समय के लिए डिस्टेंस बना लो। ये डिस्टेंस आपको हीलिंग देगा और सामने वाले को बेचैन करेगा। 4. फोकस ऑन ग्रोथ नॉट रिवेंज। सोचो मत कि मैं इसे पछताऊंगा, सोचो मैं खुद इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि ये खुद पछताए। 5. प्रैक्टिस स्टोइक फिलॉसफी। कंट्रोल करो जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। यही असली इमोशनल फ्रीडम है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लो, आपका पार्टनर अकड़ दिखाकर आपको इग्नोर कर रहा है। आप गुस्से में जाकर उसे लंबा चौड़ा मैसेज कर दो तो क्या होगा? वह और दूर जाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लग जाओ, जिम ज्वाइन कर लिया, करियर पर फोकस कर लिया, सोशली एक्टिव हो गए, तो धीरे धीरे उसका माइंड सोचने लगेगा, ये मेरे बिना कैसे खुश है? क्या इसे मेरी जरूरत नहीं रही? शायद मुझे ही इसके पास वापस जाना चाहिए। यही है इमोशनल कंट्रोल का असली जादू। किताबी दुनिया इमोशनल स्ट्रेंथ का साथी। अगर आप सच में इमोशनल कंट्रोल सीखना चाहते हो तो आपको चाहिए सही नॉलेज और सही टूल्स। यही सब आपको मिलेगा सिर्फ किताबी दुनिया चैनल पर। यहां आपको मिलेगा इमोशनल हीलिंग के सीक्रेट्स, स्टोइक फिलॉसफी का असली ज्ञान, रिश्तों में स्ट्रांग बने रहने की रेयर टिप्स और रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज जो हर किसी के काम आएंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करो और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ। चैप्टर 5 का निष्कर्ष। इमोशनल कंट्रोल रिश्तों में जीत की असली कुंजी है। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा गए तो सामने वाला आपके बिना टिक ही नहीं पाएगा। याद रखिए, जिसने अपने गुस्से और आंसुओं को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। चैप्टर 6 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स।
अकड़ वाले इंसान को अंदर से हिलाने वाले रहस्य। अकड़ वाला इंसान बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, उसकी बातें तेज होती हैं, ईगो बड़ा होता है और एटीट्यूड ऊंचा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे लोग अंदर से बेहद संवेदनशील होते हैं। उनके दिमाग और दिल को कुछ खास बातें इतनी गहराई से छू जाती हैं कि उनकी सारी अकड़ टूट जाती है। इन्हें ही कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। साइकोलॉजिकल ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर का मतलब है ऐसा स्टिमुलस जो किसी इंसान के अंदर गहरी भावनाएं जगा दे। यह एक शब्द, एक याद, एक तस्वीर या एक एक्शन हो सकता है। सही ट्रिगर इस्तेमाल करके आप किसी भी ईगोइस्टिक इंसान की सोच बदल सकते हो और उसे अपनी ओर खींच सकते हो। अकड़ वाले इंसान के साथ सबसे बड़े ट्रिगर्स। 1. इग्नोर ट्रिगर। अकड़ वाला इंसान चाहता है कि आप हर वक्त उसके पीछे भागो, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करते हो तो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है। वो बेचैन होकर सोचेगा, क्यों ये मेरी परवाह नहीं कर रहा। 2. कंपैरिजन ट्रिगर। अगर उसे लगे कि आप किसी और के साथ खुश हो तो उसका ईगो बिखर जाता है। कंपैरिजन उसे अंदर से जलन और अट्रैक्शन दोनों देता है। 3. सक्सेस ट्रिगर। आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस उसे याद दिलाती है कि वो आपको खो रहा है। करियर ग्रोथ, सोशल स्टेटस और सेल्फ इंप्रूवमेंट उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। 4. सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रिगर। जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हो और ना कहना सीखते हो तो उसकी अकड़ हिल जाती है। वो सोचता है, पहले तो ये मेरी हर बात मानता था, अब बदल क्यों गया। 5. इमोशनल मेमोरी ट्रिगर। कोई पुरानी याद, कोई खास जगह या शेयर्ड मोमेंट, ये सब उसके दिल को छूते हैं। उसकी अकड़ चाहे जितनी हो, पुरानी यादें उसे अंदर से तोड़ देती हैं। 6. सोशल प्रूफ ट्रिगर। जब दूसरों से उसे पता चलता है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उसका माइंड झकझोर उठता है। ईगोइस्टिक इंसान चाहता है कि आप सिर्फ उसी पर डिपेंड रहो, लेकिन आपकी सोशल वैल्यू उसे असुरक्षित बना देती है। 7. डिटैचमेंट ट्रिगर। जब आप चुपचाप डिस्टेंस बनाते हो और उसकी जिंदगी में अपनी उपस्थिति कम कर देते हो तो उसे अपनी पावर खोने का डर सताने लगता है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी। 1. ओवरडो मत करो। ट्रिगर तभी काम करता है जब नेचुरल लगे। 2. राइट टाइमिंग। ट्रिगर का असर तभी होगा जब सामने वाला थोड़ा वुल्नरेबल हो। 3. बैलेंस। बहुत ज्यादा ट्रिगर करने से सामने वाला गुस्से में आ सकता है, इसलिए धीरे धीरे यूज करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लो, आपके पार्टनर ने अकड़ दिखाते हुए रिश्ता तोड़ दिया। आपने तुरंत कॉल या मैसेज करने के बजाय चुप्पी और डिस्टेंस बनाए रखा। थोड़े दिनों बाद आपने सोशल मीडिया पर अपनी एक पॉजिटिव और खुशहाल तस्वीर डाली। ये इग्नोर प्लस सक्सेस प्लस सोशल प्रूफ ट्रिगर्स का मिक्स होगा। उसका माइंड खुद कहेगा, ये मेरे बिना कैसे खुश है, क्या इसे मेरी जरूरत नहीं रही, मुझे वापस जाना चाहिए। किताबी दुनिया, साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स का घर। अगर आप ऐसे गहरे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और रेयर ह्यूमन माइंड सीक्रेट्स सीखना चाहते हो तो आपको सही जगह चाहिए। वही जगह है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेगा रिलेशनशिप साइकोलॉजी के गुप्त राज, माइंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, इमोशनल ट्रिगर्स की गहरी अंडरस्टैंडिंग और रेयर विजडम जो आपकी लाइफ बदल देगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और जिंदगी में माइंड मास्टरी हासिल कीजिए। चैप्टर 6 का निष्कर्ष। ईगोइस्टिक इंसान बाहर से स्ट्रांग लगता है, लेकिन अंदर से कई ट्रिगर्स से हिल जाता है। इग्नोर, कंपैरिजन, सक्सेस और डिटैचमेंट उसके ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। इन ट्रिगर्स को सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करके आप किसी भी अकड़ वाले इंसान को अपने पास वापस ला सकते हो। याद रखिए, ईगो को तोड़ने के लिए जोर नहीं, ट्रिगर की समझ चाहिए। चैप्टर 7, रिश्तों में पावर बैलेंस। ताकत किसके पास है? हर रिश्ता सिर्फ प्यार या आकर्षण पर नहीं चलता। हर रिश्ते के पीछे एक छुपा हुआ खेल होता है, पावर बैलेंस का। यानी कौन किस पर हावी है, किसकी ज्यादा वैल्यू है और किसकी बात ज्यादा मानी जाती है। अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए तो रिश्ता टूटने लगता है, और अकड़ वाले इंसान अक्सर इस बैलेंस को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। पावर बैलेंस क्या है? पावर बैलेंस का मतलब है
रिश्ते में दोनों लोगों की बराबरी, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट का अनुपात। अगर एक इंसान हमेशा कंट्रोल करता है और दूसरा हमेशा एडजस्ट करता है तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। अगर दोनों बराबरी से रिस्पेक्ट और स्पेस दें तो रिश्ता स्ट्रांग रहेगा। अकड़ वाले इंसान का पावर गेम ईगोइस्टिक, या अकड़ वाला इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसके फैसले आखिरी हों, उसकी राय हमेशा सही मानी जाए, सामने वाला उसकी हर जरूरत पूरी करे। अगर वो दूर जाए तो दूसरा उसे मनाने आए, यानी वो पावर बैलेंस को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लेता है। पावर बैलेंस बिगड़ने के संकेत: 1, आप हमेशा पहले कांटेक्ट करते हो। 2, आप उसकी हर गलती माफ कर देते हो। 3, वो गुस्सा करे और आप चुप रहो। 4, आप अपनी खुशियों से ज्यादा उसकी पसंद को मानते हो। 5, वो चले जाए और आप उसके पीछे भागो। अगर ये सब हो रहा है तो समझो पावर बैलेंस आपके हाथ से निकल चुका है। पावर बैलेंस कैसे वापस लाएं? 1, कम्युनिकेशन कंट्रोल। हमेशा आप ही पहल मत करो, इंतजार करो कि सामने वाला भी आपको कांटेक्ट करे। 2, बाउंड्रीज बनाओ, साफ कहो कि रिस्पेक्ट के बिना रिश्ता नहीं चलेगा। अगर वो ओवर रिएक्ट करे तो डिस्टेंस बना लो। 3, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस। जितना आप स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनोगे उतना ही पावर बैलेंस इक्वल होगा। 4, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। हमेशा अवेलेबल मत रहो, जब आप रेयर बनते हो तभी आपकी कीमत समझी जाती है। 5, मिरर इफेक्ट। जैसा वो आपके साथ करे वैसा ही उसके साथ करो, इससे उसे लगेगा कि अब कंट्रोल सिर्फ उसी के हाथ में नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लो, एक कपल में लड़की हमेशा बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, हर गलती माफ करती है और उसकी हर बात मानती है। बॉयफ्रेंड धीरे धीरे अकड़ू और डोमिनेंट बन जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की अपने बाउंड्रीज बनाती है, अपने करियर और सोशल लाइफ पर ध्यान देने लगती है और हर बात पर यस कहना बंद कर देती है, पावर बैलेंस बदल जाता है। अब बॉयफ्रेंड खुद उसकी तरफ झुकने लगता है क्योंकि अब उसे डर है कि वो उसे खो देगा। किताबी दुनिया। रिश्तों का असली गुरु। अगर आप रिश्तों में पावर बैलेंस समझना और इसे अपने पक्ष में करना सीखना चाहते हो तो आपको चाहिए डीप नॉलेज। वही मिलेगा आपको किताबी दुनिया चैनल पर। यहां आपको मिलेगा रिलेशनशिप साइकोलॉजी के गहरे सीक्रेट्स, पावर डायनामिक्स और कंट्रोल स्ट्रेटजीज, रेयर विजडम जो आपकी सेल्फ वैल्यू बढ़ाएगी और रियल लाइफ टिप्स जो तुरंत असर करेंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। चैप्टर 7 का निष्कर्ष। हर रिश्ते में पावर बैलेंस छुपा हुआ होता है। अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। बॉन्ड्स, ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट से आप पावर बैलेंस वापस पा सकते हो। याद रखिए, रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन बराबरी उससे भी ज्यादा जरूरी है।